हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। ये हफ्ता मार्केट के लिए काफ़ी डिफिकल्ट रहा है और आप और हमारे लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट रहा है। आई नो बहुत सारे लोग मार्केट से पैसे बनाना चाहते हैं, अलग अलग तरीके ढूंढते हैं, अलग अलग रिसर्च एनालिसिस करते हैं, लेकिन क्या मार्केट को समझे बिना मार्केट में किसी ने पैसा बनाया है? नहीं ना। तो आज चलिए इस वीडियो में हम मार्केट को समझते हैं और रीजंस जानते हैं कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कितना मार्केट गिरा है, कितना और गिर सकता है, क्योंकि हम ऑलरेडी नए साल में जाने वाले हैं। इट्स ओनली 10 डेज लेफ्ट नाउ, सो आई वुड लाइक टू विश यू हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और हम नए साल में जाने वाले, तो नए साल में क्या होने की प्रोबेबिलिटी है, मार्केट किस तरीके से लगने वाला है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है 2025 की, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। एंड आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ स्टैट्स, लॉट ऑफ इनसाइट्स इन दिस वीडियो, जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि आने वाले 6 महीने, साल भर में आपको क्या अप्रोच से इन्वेस्टिंग करनी है। आप लोगों में से जो मुझे आप पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, मेरा नाम अजीम है। आई एम अ रिसर्च एनालिस्ट विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पर 360 इन्वेस्टिंग पे हम 360 मार्केट रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स। वी हैव ऑलरेडी डन सेक्टर एनालिसिस का पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है। बहुत सारी चीज़ें जो आप मार्केट में सीखना चाहते हो, इंप्लीमेंट करना चाहते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो इस वीडियो के बाद में आप एक्सप्लोर कर सकते हो चैनल को, इफ़ यू आर रियली एक्साइटेड एंड कीन टू गो अहेड इन मार्केट्स। आई एम श्योर दिस चैनल विल हेल्प यू अ लॉट। एंड आने वाले टाइम में आप ऐसे ही और इंसाइटफुल वीडियोस देखो, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। विद दिस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली टू स्टार्ट विथ मार्केट्स, एट द स्टार्ट ऑफ दिस वीक हमने चालू किया था निफ्टी 24,700 के आसपास। आउट ऑफ नो क्लू, हमने नहीं सोचा नहीं था कि 23,500 के आसपास हम ये वीक में आके बंद होंगे। वन ऑफ द मेजर फॉल्स जो हमने एक वीक में रजिस्टर किया, लेकिन इसके पीछे रीजंस भी है। अब रीजंस क्या है? बेसिकली लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि इंटरेस्ट रेट्स कट हुआ था यूएस में, उसके बाद इलेक्शंस के बाद में वापस ये बार फेड ने अनाउंस किया एक और रेट कट फ्रॉम 25 बेसिस पॉइंट्स, राइट। सो 25 बेसिस पॉइंट्स से जो रेट कट हुआ है, दैट वाज एक्चुअली पॉजिटिव बिकॉज मार्केट्स वर एक्सपेक्टिंग द सेम। और जब रेट कट होता है सो इक्विटी मार्केट में पॉजिटिविटी होती है बिकॉज योर इंटरेस्ट रेट्स विल गो डाउन। इंटरेस्ट रेट्स कम होना मतलब पैसा आसानी से आप अवेल कर सकते हो, बिजनेस आसानी से पैसा उठा सकती है कम कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पे, एंड देन दे कैन यूज इट फॉर देयर ओन प्रोडक्टिविटी। बिजनेस के प्रोडक्टिविटी से पूरे इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी जुड़ी है, इसीलिए अगर बिजनेस अच्छा करेंगे तो इकोनॉमी अच्छा करेगा और उसके बाद में प्रॉफिट्स अच्छे होंगे कंपनीज़ के, तो आप शेयर प्राइस भी ऊपर जाते हुए देखेगा। ये बेसिक लॉजिक है, राइट। सो अब आस्ते आस्ते आगे चलते हैं कि गलती कहाँ हुई, मतलब व्हाट वेंट रॉन्ग। सो फेड ने अपने मीटिंग में बोला कि हम आने वाले साल में, उनका एक्सपेक्टेशन था पहले कि 4 बार रेट कट कर सकते हैं, लेकिन वो जो उनका एक्सपेक्टेशन था वो उन्होंने एस्टीमेट को रिवाइज कर दिया और 4 बार से गिरा के 2 बार कर दिया कि हम सिर्फ 2 बार आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट्स कट करेंगे। दिस वॉज एक्चुअली अ सैड पार्ट फॉर द एंटायर फेड मीटिंग बिकॉज ये मार्केट्स ने पॉजिटिवली नहीं लिया, और इसलिए आप देखोगे यूएस मार्केट्स भी गिरे, 3% से ज़्यादा का फॉल यूएस में भी हमें देखने मिला। एंड इनफैक्ट इंडियन मार्केट्स भी पिछले एक हफ्ते में काफ़ी गिरे हैं, राइट। सो अब ये होता है पहली चीज़ जो हमें रिसेंट में देखने मिली, ये होता है आपके सवाल का जवाब कि भाई एक हफ्ते में मार्केट क्यों गिरा। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ लोग बोलेंगे भाई मार्केट तो इससे पहले भी गिरा था। आई एम श्योर बिकॉज 26,200 से मार्केट गिरते गिरते 23,300 के आसपास आ गया, राइट। तो 2,000-3,000 पॉइंट का फॉल तो पहले भी हमने देखा, फिर मार्केट वापस बाउंस बैक दिया, अब वापस गिरने शुरू हो गए। तो जब भी मार्केट में फॉल आता है देयर आर वेरियस रीजन्स। लास्ट टाइम जो फॉल आया था दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ कॉशियसनेस, बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे यूएस में लास्ट टाइम आपके इलेक्शंस थे, उसके वजह से मार्केट गिरा। इनफैक्ट रिसेंट क्वार्टर में हमें पता है कि अर्निंग्स स्लो डाउन, इंडिया इकोनॉमी में अर्निंग्स का जो एक्सपेक्टेशन था वो अच्छा नहीं आया, और इसलिए अर्निंग स्लो डाउन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉम्पोनेंट्स जहाँ पर हमें मार्केट में प्रेशर देखने मिल रहा है अब, राइट। तीसरी चीज़, क्यों मार्केट्स गिर रहे हैं? क्योंकि मार्केट्स में कैपेक्स स्टोरी जो थी पहले वो कहीं ना कहीं थोड़ी फेड होते जा रही है, बिकॉज आपने देखा होगा 2023 में जितने गवर्नमेंट ने कैपेक्स अनाउंस किए अलग अलग सेक्टर्स के लिए, 2024 में दैट वेंट एब्सेंट। और इसी के लिए बहुत सारे कंपनीज़ के अगर आप कॉन कॉल्स रीड करोगे तो बहुत सारी कंपनीज़ ने ये बोला कि एक तो रूरल इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं रिवाइव हो रही है फास्ट, दूसरा
ऑर्डर्स इनफ्लो और कहीं पे बहुत सारे पेपर वर्क स्लो डाउन होने की वजह से ड्यू टू इलेक्शंस उनके प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट आया है। तो ये तो हमें रीजन समझ में आ गए कि पिछले 3 महीने में मार्केट्स इतने गिरे क्यों हैं और उसके पीछे क्या क्या रीजंस है। अब दूसरी चीज़ भी हमें आती है कि कौन से फैक्टर्स को हमें देखना है अभी, इनफैक्ट वैल्यूएशन क्या लग रहा है, एंड ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि टेक्निकल आउटलुक क्या है, जो मैं आपको एंड में बताऊंगा। एंड वन मोर थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि 2025 में हमारा जो इन्वेस्टिंग अप्रोच क्या होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ की पैरामीटर्स को देखते हैं, जैसे कि यूएस डॉलर। तो यूएस डॉलर में आपको ये मैं बताना चाहूँगा, अब जैसे यहाँ पर चार्ट आप देख पा रहे हो, यूएस डॉलर में पोस्ट अक्टूबर आप देख सकते हो कि ये रैली शुरू हो गई थी अक्टूबर के बाद से यहाँ से, एंड इट वॉज अ गुड रैली इन डॉलर इंडेक्स। ये यूएसडी आईएनआर नहीं है, डॉलर इंडेक्स है। अब डॉलर इंडेक्स एक्चुअली अगर आप यूएस इकोनॉमी को ट्रैक करते हो तो यूएस इकोनॉमी के अंदर जो भी हेडविंड्स या टेलविंड्स होती है वो कहाँ ना कहाँ डॉलर इज़ अ वेरी गुड रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमी, और एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी का भी रिफ्लेक्शन डॉलर में अच्छा देखने मिलता है, बिकॉज डॉलर बहुत सारी चीज़ों को सम अप कर लेता है अपने अंदर। अल्टीमेटली पूरे इकोनॉमी में और पूरे ग्लोबल लेवल पे सब लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। ट्रांजैक्शंस क्यों कर रहे हैं, ताकि प्रॉफिट बना सके, बिजनेस कर पाए। तो करेंसी फॉरेक्स के बिना बिजनेस ग्लोबल लेवल पे पॉसिबल नहीं है, और सबसे बड़ा अभी भी डॉलर डिनोमिनेशन में करेंसी है, राइट। इसलिए डॉलर इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को भी ट्रैक करना चाहते हो तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताना चाहूँगा कि आप डॉलर इंडेक्स को ट्रैक करना शुरू कर दीजिए। अब डॉलर में यहाँ पर आप देखोगे बहुत जल्दी बढ़ोतरी आई है। तो 102 का जो डॉलर इंडेक्स था वो ऊपर जाके 108 तक आ गया। सेम चीज़ हमें यूएसडी आईएनआर में भी देखने मिली, तो यहाँ पर भी आप देख पाओगे। तो फॉरेक्स करेंसी में यहाँ पर आप चार्ट देख पा रहे हो यूएसडी आईएनआर, तो एक वीक में 0.14, एक महीने में 0.6%, और पिछले 6 महीने में 1.5% अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो अक्टूबर के महीने के बाद में ही मैक्सिमम गेन्स आया है वहाँ पर। सो जो अपना यूएसडी आईएनआर है, मतलब रुपी डेप्रिशिएट हुआ है, डॉलर अप्रिशिएट हुआ है, और लाइफ टाइम हाई पे डॉलर अप्रॉक्स चले गया है, विच इज़ 85। सो 85 के अप्रॉक्सीमेटली आपका डॉलर आ गया है, जो पहले 83 पॉइंट पे कुछ ट्रेड करता था। तो ये बेसिकली नेगेटिव है कहाँ ना कहाँ। इसलिए आप देखोगे तो इंडियन मार्केट्स के अलावा गवर्नमेंट बॉन्ड पे भी इसका इम्पैक्ट आया। मतलब जब आपका इंटरेस्ट रेट का साइकिल बहुत जल्दी गिरता है, रेट कट होते हैं, सो बॉन्ड्स के वैल्यूज, बॉन्ड का जो यील्ड है वो भी गिरता है, राइट। अब यहाँ पर आप देखोगे बॉन्ड का जो यील्ड है उसमें थोड़ा सा स्पाइक आया है, बिकॉज जो 4 बार का रेट कट का एक्सपेक्टेशन था, जिसके चलते हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया में आरबीआई शायद से इंटरेस्ट रेट कट करना शुरू करेगा, अब वो थोड़ा बहुत दिक्कत में लग रहा है। और यहाँ पर गवर्नमेंट का अगर आप देखोगे इंडिया 10 ईयर्स आपका बॉन्ड जीसेक यील्ड जिसको हम बोलते हैं, तो यील्ड में भी स्पाइक यहाँ पर हमें देखने मिला है, ब्लू लाइन से आप देख पा रहे हो। अब जो जितनी वॉलीटिलिटी हमने मार्केट में देखी और जो फैक्टर्स हमने देखे हैं उसके पीछे इंटरेस्ट रेट्स का बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स अगर कट होंगे तो वहाँ पर पॉजिटिविटी रहेगी मार्केट्स में। अब लेकिन इंटरेस्ट रेट जैसे हमने बात किया कि ऑलरेडी सिर्फ 2 बार एक्सपेक्टेड है और कम कर सकते हैं वो आने वाले कैलेंडर ईयर में, इसलिए ये नेगेटिव है। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन ट्रिगर्स। अब इन्फ्लेशन जो पहले 7-8%, 9% तक भी गया था यूएस में, वो कम होकर 3% के आसपास या 3% से नीचे तो आ गया है, लेकिन जो टारगेट है दैट इज़ क्लोज टू 2%, और 2% का टारगेट शायद से नहीं अचीव कर पाए अगले साल में, इसलिए यूएस इज साउंडिंग अ बिट कॉशियस। और ये सिर्फ यूएस के साथ में नहीं है, इंडिया में भी आप ये चीज़ देख पाओगे। जैसे आप यहाँ पर अभी देख पा रहे हो इन्फ्लेशन का जो रेट है दैट इज 5.48%। इनफैक्ट जो फूड इन्फ्लेशन है विच इज़ नॉर्मली द कोर इन्फ्लेशन, बिकॉज आम इंसान को फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा परेशान करता है, दैट इज़ क्लोज टू 9%। और ये चीज़ मैंने अपने जीडीपी वाले वीडियो में भी बताई थी कि जितना भी मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइव हो रही है दैट इज़ मेजरली थ्रू गवर्नमेंट कैपेक्स, और गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है थ्रू स्पेंडिंग एंड काफ़ी सारे रिफॉर्म्स भी जो चल रहे हैं उसके चलते। इसीलिए बिकॉज नॉर्मली हम एक सच्चाई ये भी है कि अनएम्प्लॉयमेंट और बाकी जो आपके सैलरी और वेजेस वगैरह है इसमें इंक्रीमेंट्स काफ़ी कम हुए हैं। इनफैक्ट आपके जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी है जो हमने देखा है लास्ट क्वार्टर में उतने अच्छे नहीं थी। तो एक तो आपका वीक क्वार्टर अर्निंग्स, राइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो ग्लोबल आपके जो कॉशियस व्यू है जिसके चलते इंडिया में भी जो रेट कट्स की एक्सपेक्टेशन हो सकता है थोड़ी स्लो डाउन हो जाए, इसीलिए थोड़ा मार्केट्स में यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम और थोड़ा करेक्शन हमें देखने मिल रहा है। तो अब आते हैं हम वैल्यूएशंस पार्ट पे।
तो अगर हम वैल्यूएशन निफ्टी वैल्यूएशन को देखेंगे तो करंटली निफ्टी का जो पी है दैट इज 21.7, राइट, और निफ्टी का ईपीएस अगर हम देखते हैं 1086 के आसपास चल रहा है। सो अगर मैं इसको 7% 8% के ग्रोथ पे आगे लेके जाऊं तो मेरे को 1 ईयर फॉरवर्ड में अप्रॉक्सीमेटली 20 के आसपास पी आ जाएगा। मतलब करंट पी आपका 21.7 है, सो 1 ईयर फॉरवर्ड में आपको 20 का पी मिल रहा है, तो 19 से 20 के पी अगर आपको 1 ईयर फॉरवर्ड में मिल रहा है तो मुझे लगता है कि निफ्टी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है कंसिडरिंग, दो अभी रिसेंट में फॉल आ गया है ऑलरेडी, राइट। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि वन शुड गो डायरेक्टली एंड बाय? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज मार्केट का अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है। मैं आपको यहाँ पर टेक्निकल में भी बताता हूँ। हम यहाँ पर निफ्टी लेते हैं, सो वी कैन अंडरस्टैंड कि निफ्टी का मोमेंटम क्या हो गया है यहाँ पर। सो यहाँ पर एक बहुत क्लियर चीज़ हमें देखने मिल रही है कि निफ्टी में ना एक हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न बन गया है ऑलरेडी। अगर आप इसको हेड पकड़ोगे, इसको शोल्डर पकड़ोगे, ये हेड हो गया आपका और ये वापस से एक शोल्डर हो गया, तो क्लियर हो गया कि हमें ये हेड एंड शोल्डर वाला एक पैटर्न बन गया है। अब ये जो सपोर्ट जोन है ना, ये बहुत क्रूशली एक्ट करेगा अगर हम शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म को देख रहे हैं, निफ्टी को शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में ये जो 23,000 वाला लेवल है, 23,000 का लेवल जो है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखोगे मल्टीपल सपोर्ट एरियाज हैं यहाँ पर भी, सो यू कैन सी दिस। तो ये 23,300 एंड 22,800, ये 500 पॉइंट का मूवमेंट जो है ना, ये बहुत क्रूशल रहने वाला है, बिकॉज यहाँ पर डिमांड जोन क्रिएट होते हुए दिख सकता है। मतलब हो क्या सकता है कि आने वाले कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि मार्केट इसी दिशा में कंसोलिडेट हो सकता है, इस तरीके से आपको कुछ देखने मिले, राइट, एंड देन वापस से मार्केट वापस अपसाइड चले। लेकिन आने वाले 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ऑल्सो कंसिडरिंग द फैक्ट कि अगले 3 महीने में गवर्नमेंट क्या कैपेक्स अनाउंस करती है, एंड वन मोर थिंग कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन के नंबर्स कैसे आते हैं और अर्निंग्स नेक्स्ट क्वार्टर में कैसे टर्नअप होती है, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज ने आने वाले 2 क्वार्टर का एस्टिमेशन अच्छा दिया है, बट ओनली टाइम विल डिसाइड कि वो किस तरीके से अनफोल्ड होता है। इसलिए हमें मार्केट में एनालिसिस करते रहना, मार्केट को समझते रहना बहुत ज़रूरी है, राइट। कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो सकता कि बिना मार्केट को समझे, बिना मार्केट को ट्रैक करे एक प्रोफेशनल तरीके से कंसिस्टेंट पैसा बना सकता है। म्यूचुअल फंड में आप डाल सकते हो पैसे, वहाँ पर बन जाएंगे, लेकिन आप चाहते हो कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिले तो आपको उसके लिए मार्केट को ट्रैक करना पड़ेगा, मार्केट को समझना भी पड़ेगा, राइट। सो एक 360 व्यू मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है यहाँ पर। अगर आपको ये 360 एनालिसिस पसंद आया, डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू द नेक्स्ट वन। आई एम श्योर ये वीडियो से आपको काफ़ी सारा लर्निंग्स मिला रहेगा, और अगर आप 360 इन्वेस्टिंग हमारे चैनल को एक्सप्लोर करोगे, यू विल फाइंड लॉट ऑफ केस स्टडीज, लॉट ऑफ फ्रेमवर्क्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। जो शायद आपको बाहर पैसे दे के मिले, वो आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सो जुड़ जाइए इस चैनल के साथ में, और इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अस। एक चीज़ और आप कर सकते हो, हमारा चैनल को, हमारे इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स के साथ में। यू कैन ऑल्सो कीप ऑन योर सोशल मीडिया हैंडल्स। अगर आपको कुछ वैल्यूबल मिला है, सो बहुत सारे लोगों के साथ में शेयर कीजिए, एंड दैट्स हाउ यूट्यूब विल बी हैप्पी, वी विल बी हैप्पी, एंड बहुत सारे लोगों को भी एक वैल्यूएबल इंसाइट मिल जाएगा, ठीक है। आने वाले टाइम में और भी ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग, 360 इन्वेस्टिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।